बहावलपुर से खबर शामिल करते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर शेख बिलाल। बहावलपुर में सेफ सिटी का आगाज़ कर दिया गया। जदीद कैमरे और ई चलान सिस्टम। बहावलपुर वाले हो जाए होशियार, आपको पता भी नहीं चलेगा, चलान सीधा आपके घर पहुंच जाएगा। तमाम शहरी ई चलान से बच सकें। शेख बिलाल 22 पाकिस्तान न्यूज़ HD बहावलपुर। बहावलपुर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट का बाकायदा आगाज हो चुका है। अब लोगों को होशियार रहना पड़ेगा क्योंकि आपका चालान आपके घर पहुंच जाएगा। आपको पता भी नहीं होगा, आप वायलेशन भी कर चुके होंगे और चालान आपके घर पहुंच जाएगा, जो हर सूरत आपको पे करना पड़ेगा। इसी तरह जराइम पेशा अफराद भी होशियार रहेंगे क्योंकि आपकी मॉनिटरिंग बहुत सख्त हो चुकी है। CCTV कैमरास के जरिए मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम के साथ अटैच हो चुकी है। अब सेफ सिटी का स्टाफ पूरे शहर को एक ही कमरे में बैठ के देख रहा है और वर्चुअल पेट्रोलिंग जारी है। पूरे शहर की सड़कों पर, गलियों में हर शख्स की मूवमेंट को मॉनिटर किया जाएगा। ऐसे कैमरास के जरिए जो रिवॉल्विंग भी हैं, फिक्स भी हैं और हर तरफ नजर भी रखते हैं। बहावलपुर में कुल 45 ऐसी जगह हैं जहां कैमरास लगाए गए हैं। इन जगहों को IPNV साइट्स कहा जाता है, जहां 257 कैमरास लगे हुए हैं जो मुकम्मल तौर पर फंक्शनल हैं और सेफ सिटी के मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम के साथ बराह रास्त अटैच भी हैं। उन कैमरास के सामने हर किस्म की मूवमेंट को कंट्रोल रूम में बराह रास्त देखा जाता है। 4 किस्म के कैमरास हैं जो बैक वक्त पूरे शहर को मॉनिटर करते हैं और आपकी सर्विलेंस को बराह रास्त रिकॉर्ड किया जाता है। इनमें फिक्स कैमरास हैं और दूसरी किस्म PTZ कैमरास हैं जो दूसरे कैमरों से अलग हैं। ये रिवॉल्व करते हैं और एक ही वक्त में 360 डिग्री पर घूम जाते हैं, यानी ये कैमरे चारों तरफ देख सकते हैं। वर्चुअल पेट्रोलिंग करने वाले ऑपरेटर्स उन कैमरास को रिवॉल्व करते रहेंगे और चारों तरफ नजर डालते रहेंगे ताकि हर शख्स की हर मूवमेंट पर नजर रखी जाए। इसके अलावा बॉडी कैम्स हैं जो पुलिस ऑफिसर के कंधे पर लगा हुआ होगा, वो भी लोगों की मूवमेंट पर नजर रखेगा, हर किस्म की वायलेशन को मॉनिटर करेगा और बराह रास्त उसको चालान भी भेज दिया जाएगा। इसके बाद ड्रोन सर्विलेंस है। ड्रोन कैमरास भी पूरे शहर को मॉनिटर करेंगे और प्रॉपर सर्विलेंस करेंगे। ये चालान AI डिटेक्टेड होंगे, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए ये चालान किए जाएंगे। अगर कहीं कोई ऐसा प्रॉब्लम होता है कि उन कैमरास में कोई विजिबिलिटी ठीक नहीं आती, यानी अगर गाड़ी सही नजर नहीं आ रही या ड्राइवर नजर नहीं आ रहा या उसका रजिस्ट्रेशन नंबर सही पढ़ा नहीं जा रहा, तो फिर वर्चुअल पेट्रोलिंग करने वाला ऑपरेटर उस वीडियो को हर एंगल से देखेगा, बार बार जूम करेगा और मैन्युअली चालान उसके घर भेज दिया जाएगा। अगर आपने कोई वायलेशन की है और आपका चालान नहीं पहुंचा तो याद रखिए ये चालान 24 घंटे के बाद जनरेट होंगे, यानी आज का चालान कल किया जाएगा। 24 घंटे के पूरे चालान अगले दिन भेजे जाएंगे ताकि किसी किस्म का कोई सुकम बाकी ना रहे। अब ये कौन कौन से चालान होंगे जो सेफ सिटी कैमरास के जरिए आपके घर पहुंचेंगे, आइए हम एक एक करके डिस्कस करते हैं ताकि हर शख्स को पता चल सके कि उसने कौन सी वायलेशन नहीं करनी और किन किन पर बड़ा जबरदस्त कंट्रोल करना है। अब ये कुल 19 किस्म के ऐसे चालान हैं जो सेफ सिटी कैमरास के जरिए डायरेक्ट किए जाएंगे। पहले नंबर पे है ओवर स्पीड, यानी एक मखसूस स्पीड लिमिट से ज्यादा तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाते हैं। दूसरे नंबर पे है ओवरलोडिंग ऑफ पैसेंजर्स, यानी मखसूस तादाद से ज्यादा सवारियां अपनी गाड़ी पर बिठा लेना। तीसरे नंबर पे है वायलेशन ऑफ ट्रैफिक सिग्नल, यानी अगर आप ट्रैफिक सिग्नल तोड़ते हैं तो आपका चालान किया जाएगा। चौथे नंबर पर आपका चालान तब किया जाएगा जब आप अपनी गाड़ी पर ज्यादा सामान लोड करते हैं, यानी ओवरलोडिंग करते हैं। 5वें नंबर पे है ड्राइविंग विदाउट प्रॉपर लाइट्स, यानी अगर आपकी गाड़ी की लाइट्स प्रॉपर नहीं है तो भी चालान होगा। 6ठे नंबर पे आता है 1 वे की खिलाफ वर्जी और 7वें नंबर पे है काले शीशे, यानी गाड़ी के काले शीशे होंगे तब भी गाड़ी का चालान हो जाएगा। 8वें नंबर पर जो चालान है वो लाइन और लेन की वायलेशन है या जेब्रा क्रॉसिंग की वायलेशन है, और अगर आप ममनुआ इलाके में गाड़ी ड्राइव करेंगे तब भी आपका चालान किया जाएगा। ट्रैफिक ऑब्स्ट्रक्शन, यानी आप ट्रैफिक की रवानी में खलल डालते हैं या किसी किस्म की रुकावट पैदा करते हैं तब भी आपका चालान किया जाएगा। और उसके बाद है रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग, यानी ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना कि आपकी ड्राइविंग की वजह से या आपकी बेपरवाही की वजह से दूसरों की जान खतरे में हो। आपकी धुआं छोड़ती गाड़ी भी आपके लिए परेशानी का बायस बन सकती है, आपका चालान होगा। और अगर आपकी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, यानी नंबर प्लेट नहीं लगी हुई, तब भी आपका चालान किया जाएगा। जुवेनाइल ड्राइविंग, यानी अगर कम उम्र बच्चा ड्राइव करता है तब भी गाड़ी का चालान होगा। और सबसे अहम या सबसे ज्यादा किया जाने वाला चालान हेलमेट का होगा, जब आप बगैर हेलमेट के मोटरसाइकिल चलाएंगे और मोटरसाइकिल पर 3 सवार होंगे तब भी आपका चालान किया जाएगा। और ड्राइव करते हुए मोबाइल फोन का यूज करना भी चालान का बायस बनेगा। गाड़ी ड्राइव करते हुए अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे तब भी चालान होगा, और अगर आप गाड़ी को गलत जगह पर पार्क करेंगे तब भी आपका चालान किया जाएगा। याद रखिए आपका जो भी चालान होगा ये चालान
اس کے گھر جائے گا جس کے نام پر گاڑی رجسٹر ہوگی۔ سیف سٹی کے سارے سسٹم کی ایکسائز ڈیٹا کے ساتھ کنفیگریشن ہے، یعنی ایکسائز کا سارا ڈیٹا سیف سٹی کے ایکسس میں ہے۔ جیسے ہی گاڑی کا نمبر سیف سٹی کے پاس پہنچے گا، وہ ایکسائز کے ڈیٹا سے اس کا پورا ریکارڈ نکال کے اس کے گھر کے ایڈریس پر چالان بھیج دیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ نے اگر کوئی گاڑی سیل کر دی ہے یا کسی کو دے دی ہے تو وہ اس کے نام پہ ٹرانسفر کروا دیں۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی شخص وائلیشن کرتا رہے اور ٹریفک کا چالان آپ کے گھر آ جائے۔ اور اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کا چالان غلط ہوا ہے، اس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، تو وہ اپیل بھی کر سکتا ہے۔ یاد رکھیے یہ اپیل 30 دنوں کے اندر کی جائے گی، اور اپیل کرنے کے لیے آپ 15 پہ کال کر سکتے ہیں یا اپنی اپیل کو ای میل ایڈریس کے ذریعے بھیجا جا سکتا ہے۔ ای میل ایڈریس آپ کو اسکرین پہ دکھایا بھی جا رہا ہے اور ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے۔ یاد رکھیے اگر آپ اپیل کرنا چاہتے ہیں تو 30 دنوں کے اندر ہی کرنی پڑے گی، کیونکہ 30 دن سے زیادہ کا ریکارڈ موجود نہیں ہوتا۔ 30 دن کے بعد ویڈیو ریکارڈ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اپیل کرنا چاہتے ہیں تو 30 دن کے اندر ہی کرنا پڑے گی، کیونکہ سیف سٹی کے پاس صرف 30 دن کی ریکارڈنگ موجود ہوتی ہے، اور اگر آپ 30 دن کے بعد اپیل کریں گے تو آپ کی اپیل ریجیکٹ کر دی جائے گی اور آپ کو چالان پے کرنا ہی پڑے گا۔ اور اگر سیف سٹی کے رولز اینڈ ریگولیشنز یا اپنے ای چالان کے متعلق آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں ڈال دیں، ہم آپ کے ہر سوال کا فردن جواب بھی دیں گے۔ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں سیف سٹی کے فری وائی فائی پوائنٹس، ورچوئل ویمن پولیس اسٹیشن، ورچوئل سینٹر فار چائلڈ سیفٹی اور میری پہچان جیسے پروجیکٹ پر بات کریں گے۔ سیف سٹی صرف سرویلنس اور ای چالان تک محدود نہیں، بلکہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جو آنے والے وقتوں میں مزید وسیع ہوتا جائے گا۔ ہم اپنی اگلی ایک ڈیٹیل ویڈیو میں سیف سٹی کے باقی فیچرز پر تفصیلی بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔